देखिए, आज भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में बिहार के 10 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिला के सभी सांसद, सभी विधायक एवं विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 24 अप्रैल को मधुबनी में होना है, उसके तैयारी की चर्चा की गई। अलग अलग लोगों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई। सभी माननीय विधायक जो हमारे कुल 69 विधानसभा के पंचायती राज के प्रतिनिधि और वहाँ की जनता प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने आएंगे और प्रधानमंत्री जी मिथिला के लिए और बिहार के लिए कुछ सौगात भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का यह लगातार दरभंगा, जमुई और जमुई के बाद भागलपुर किसान सम्मान सम्मेलन के बाद अब ये पंचायत दिवस के रूप में मधुबनी में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार इस तरह के जो मधुबनी के कार्यक्रम है उसके तैयारी के निमित्त चिंता कर रही है और आज सभी सांसद, विधायक और भारत सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री को अलग अलग ज़िले की जिम्मेवारी दी गई है कि वहां से सभी लोग प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए आएँ। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि डीके और एनके ये दो लोग बिहार को लूट रहे हैं और शराबबंदी फेल है और पुलिस जो लगी है सिर्फ शराबबंदी में लगी हुई है और सरकार का वो पीआरओ न बने। देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी में जो है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। उनको रात भर सोचते हैं कि सुबह क्या बोला जाए। वो क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है? अगर हिम्मत है प्रतिपक्ष में तो ये बात बोलकर दिखाए कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। विकास को मुद्दा बनाने की हिम्मत विपक्ष में नहीं है। किसी भी प्रदेश के जनता का एक ही इच्छा होती है कि वो प्रदेश विकास करे और सरकार भी विकास करने के लिए ही बनती है। इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि प्रतिपक्ष के पास विकास का मुद्दा अब नहीं रह गया है और प्रगति यात्रा के बाद तो अब सारा विपक्ष का मुद्दा ही समाप्त हो गया है। इसीलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बैठ के सुबह वो अखबार पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं कि कहाँ किसी को कुत्ता काट लिया, कहाँ किसी को सांप काट लिया, कहाँ, यही सब देख करके वो अपराध का रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और कोई काम नहीं है। मीडिया और अखबार वालों को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उनको सूचना पहुँचा दिया करते हैं। पोस्टर के माध्यम से लगातार उन पे हमला किया जा रहा है। शिक्षा के सेक्टर में आप समझिए, जब आज़ादी से लेकर 2005 तक बिहार में 10 यूनिवर्सिटी थे और लालू जी के राज में कितने यूनिवर्सिटी खुले? नीतीश जी का जो एनडीए का शासनकाल है 2005 से लेकर 2025 में, आपको जानकर आश्चर्य होगा आज हमारे पास 33 यूनिवर्सिटी है। लालू जी के राज्य में 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताओ। हम लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि लालू जी आएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा? 15 साल में कुछ नहीं हुआ, यही तो कह रहे हैं। उसके पहले भी बिहार था, पहले भी पटना यूनिवर्सिटी था, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी था, मगध यूनिवर्सिटी था। लालू जी आए, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, ये तो बताओ। लालू जी के राज में क्या हुआ? इसलिए बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि लालू जी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लालू जी अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक, और ना कॉलेज खोलने वाले, ना यूनिवर्सिटी खोलने वाले, ना मेडिकल कॉलेज खोलने वाले, ना बच्चों को रोजगार देने वाला। यही तो लालू जी का राज था, यही हम कर रहे हैं। नीतीश जी अपने इस 5 साल में 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दी। पहले जितना उम्र विरोधी दल के नेता का नहीं है उससे अधिक
नीतीश जी के राज में नौकरी और रोजगार बट रहे। यही है नीतीश जी का एनडीए का शासन बिहार को समृद्धि की ओर ले जा रहा है। और ये मैं मानता हूँ बेसिक कम्युनिटीज पहुंचाने में समय लगा, सड़क, बिजली, पानी हम गांव-गांव पहुंचाने का काम, लेकिन आगे का भविष्य बनाना है, आगे का बिहार बनाना है। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना। ठीक अपने आप को बता बिहार आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक है। पूरा एनडीए मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम, और हम लोग आदरणीय शिवराज जी से भी आग्रह करेंगे कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो 8 लाख पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। इस बार भी आग्रह है कि 5 लाख हमारे लिस्ट में बचे हुए हैं, 13 लाख पक्के मकान गरीबों को देने हैं और नया लिस्ट भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 5 लाख जो पक्के मकान देने हैं उसके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को देने की कृपा करें। चुनावी आगाज है क्या सर प्रधानमंत्री के इस आगमन के बाद? लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी कई कार्यक्रम करेंगे। आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में एम्स के निर्माण के लिए, बीच में आपने देखा कि किसान सम्मान निधि जब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों को देने का काम किया गया, बिहार आए, कई चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करते हैं। अभी कई सौगातें हमें मिली है, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, फ्लड से जुड़े हुए हो या एयरपोर्ट्स के मामले हो, और आगे भी कैसे विकसित बिहार हो, देश कैसे विकसित हो, इसकी पूरी कल्पना पर एनडीए काम कर रहा है। बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाए, इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। आपने देखा कि उद्योग के लिए भी किस तरह 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार आने का काम किया। इसलिए पूरी तरह प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है और लगभग 40,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार के PSU से हमने MOU किया है। तो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में ही रहकर अपने जीवन को यापन को करने का काम करेंगे। पर केवल जो गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वही लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, हम लोग की सरकार ने समर्थन किया शराबबंदी का और सर्वसम्मत से निर्णय हुआ, और बिहार में शराबबंदी से पूरे देश में मैसेज जाता है। और वो शराब खुलवाना चाहते हैं तो वो समझे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का खात्मा करेंगे इस बार। कल तो जनता ने उनका खात्मा कर दिया जी। जितने गांधी मैदान में लोग टहलते थे, रोज़ टहलते हैं संध्याकालीन और सुबह में, उतने लोग भी कल गांधी मैदान में नहीं जुटे। पूरी कुर्सी खाली थी, पूरा देश में वायरल हो रहा है उनका जो है रैली और रैला। क्या कह रहे थे कि पटना में हिसाब करेंगे, गांधी मैदान में हिसाब करेंगे, और जनता ने उनका हिसाब कर दिया। 10 दिन बाद घर घर जाएंगे लोग। हाँ, जाएंगे। जनता ने कल उनको बता दिया कि क्या उनका जो है हालत किया है। लंबी लंबी बात करते थे, कह रहे थे गांधी मैदान में तय करेंगे। सही में गांधी मैदान में जनता ने उनका तय कर दिया। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी कहे कि 90 बिहार में शराबबंदी है, गरीब आदमी की बिहार में शराबबंदी है और आगे भी शराबबंदी रहेगी। लेकिन गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से जिनके पास शराब मिल रही है, अगर शराब कोई बेच रहे हैं, और हम लोगों ने इस कानून को लिबरल भी किया, लेकिन जो लोग शराब बेचते हैं उनको तो छोड़ने का कोई बात नहीं। बैठक में सर क्या कुछ एजेंडा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बाबा बिदेश्वर नाथ मिथिला की धरती पर आ रहे हैं, और मिथिला के और बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य का दिन होता है, बड़ा दिन होता है बिहार के लोगों के लिए। जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं, और जब आते हैं तो बड़ी सौगातें दे के जाते हैं। तो उस दिन पंचायती राज दिवस है, सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से वो वार्ता करेंगे और बिहार को कई हजार करोड़ की और देश को भी हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। और वो मिथिला आ रहे हैं और बाबा बिदेश्वर नाथ की धरती पर आ रहे हैं, तो वो बड़ा दिन उसने होने वाला है। इसलिए उनकी तैयारी के निमित्त, वैसे तो यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन उनके तैयारी के निमित्त जो है एनडीए भी लगता है, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता भी वो है। इसलिए एनडीए की बैठक भी आज जितने सीनियर नेता थे, 5 एनडीए के
प्रदेश अध्यक्ष, बाकी एनडीए के मंत्री, विधायक जो उस इलाके के हैं, सब लोगों के साथ शिवराज बैठक सिंह के हुई। आने के पहले जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता सब बैठक से चले गए थे। यानी कहीं कहीं सबकी थी व्यस्तता, सबको इसी कार्यक्रम के निमित्त बैठक में जाना था। और अभी जो शिवराज जी गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो इसी कार्यक्रम के निमित्त जो सरकारी बैठक है, जो मुख्य सचिव रहेंगे, बाकी सचिव रहेंगे, वहाँ गए हैं। ठीक।